सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व कक्षा में हम पाठ 6 ऊंचाई कविता का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने कविता के आधे भाग का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम शेष भाग का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम पूर्व में जो पढ़ा है उसको एक बार दोहराएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। पाठ परिचय। इस कविता के कवि अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो एक मजे हुए राजनेता होने के साथ साथ एक प्रखर चिंतक, विचारक और उदार हृदय के व्यक्ति भी थे। कवि कहता है कि हमें ऐसी ऊंचाई नहीं चाहिए जिसे देखकर दूसरे लोग हीन भावना से भर उठें और दूसरों को कोई लाभ न हो। ऊंचाई तो ऐसी होनी चाहिए जिसका चारों तरफ फैलाव हो। अतः ऊंचाई के साथ साथ विस्तार यानी सामाजिक सरोकार भी होना चाहिए। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमें ऊंचाई अर्थात सफलता के शिखर को प्राप्त करना चाहिए, साथ साथ धरातल से जुड़े लोगों को उन्नति के पथ पर अग्रसित करना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें ऐसी ऊंचाई अर्थात सफलता नहीं चाहिए जिससे लोगों के मन में हीन भाव उत्पन्न हो, बल्कि ऐसी सफलता होनी चाहिए जिससे दूसरे लोगों को लाभ हो। जो व्यक्ति पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा में ऊंचाई प्राप्त कर लेता है, वह जमीन से कटकर अकेला हो जाता है और दूसरे लोगों से घुल मिल नहीं पाता। इसलिए ऊंचाई के साथ साथ विस्तार यानी सामाजिक सरोकार भी होना चाहिए। बच्चों, अब तक हमने जितनी कविता का अध्ययन किया है उससे संबंधित हम कुछ मौखिक प्रश्न पूछेंगे, जो इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, ऊंचाई कविता के लेखक कौन हैं? जी हाँ, ऊंचाई कविता के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी हैं। प्रश्न 2, ऊंचाई कविता के माध्यम से किसे देखने से दूसरों के मन में हीन भाव उत्पन्न हो सकता है? जी हाँ, ऊंचे पहाड़ को देखने से। प्रश्न 3, गौरैया कहाँ नीड़ नहीं बना सकती? बिल्कुल सही जवाब। उत्तर है गौरैया ऊंचे पहाड़ पर नीड़ नहीं बना सकती। प्रश्न 4, आरोहियों को कौन आमंत्रित करता है? जी हाँ, आरोहियों को पहाड़ आमंत्रित करता है। प्रश्न 5, थका हुआ बटोही किसकी छाव में पल भर भी आराम नहीं कर सकता? जी हाँ, थका हुआ बटोही ऊंचे पहाड़ की छाव में पल भर भी आराम नहीं कर सकता। प्रश्न 6, अपनों से अलग शून्य में अकेला कौन खड़ा है? उत्तर है अपनों से अलग शून्य में पहाड़ अकेला खड़ा है। आखिरी सवाल, शून्य में अकेले खड़े होना पहाड़ की कौन सी स्थिति का पता चलता है? जी हाँ, शून्य में अकेले खड़े होना पहाड़ की मजबूरी जैसी स्थिति का पता चलता है। तो आइए बच्चों, इसके बाद हम अपनी शेष कविता का अध्ययन करते हैं। पाठ 6, ऊंचाई, जिसके लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ढोता है, चेहरे पर मुस्कानें चिपका मन ही मन रोता है। बच्चों, इन पंक्तियों में एकाकी शब्द का अर्थ है अकेला। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि जो जितना ऊंचा होता है उतना ही एकाकी होता है, अर्थात जो मनुष्य धन संपत्ति, मान मर्यादा के मामले में जितनी ऊंचाई पर उड़ता है, वह उतना ही अकेलेपन का शिकार हो जाता है। हर भार को स्वयं ढोता है, चेहरे पर मुस्कानें चिपका मन ही मन रोता है। कवि कहते हैं कि वह स्वयं ही अकेले अपने सुख दुख व अपनी समस्याओं को झेलता है। कोई भी उसका साथ नहीं देता। उसके चेहरे पर केवल दिखावटी मुस्कानें रह जाती हैं, लेकिन वह मन ही मन रोता है, अर्थात उसके मन में दुखों का बादल छाया रहता है। वह किसी भी व्यक्ति से अपने मन की बात नहीं कह सकता, क्योंकि वह आज इतनी ऊंचाई एवं
सफलता पर पहुंच गया है कि वहां कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य उसके सुख दुख को बांटने के लिए नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम आगे की पंक्तियों की ओर चलते हैं। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले। बच्चों, इन पंक्तियों में ठूंठ सा शब्द का अर्थ है बिना डाल पात का सूखा पेड़, औरों शब्द का अर्थ है दूसरों। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, अर्थात मनुष्य की समस्या का समाधान देते हुए कवि कहते हैं कि मनुष्य को ऊंचाई अर्थात बड़े बनने के साथ साथ मानवता का भी विस्तार करना चाहिए, जिससे मनुष्य के मन में हीनता का भाव न आए, वह दूसरे लोगों से मिले, वह उनकी सहायता भी करे। कवि कहते हैं कि ऐसी ऊंचाई नहीं होनी चाहिए जो किसी के काम न आए या जिसका कोई विस्तार या फैलाव न हो। ऊंचाई तो ऐसी होनी चाहिए जिसका फैलाव हो, सिर्फ सफलता एक तरफ न बढ़कर चारों तरफ होनी चाहिए। अगर हम जीवन में सफल हुए हैं तो हमें अन्य लोगों को भी सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले। कवि कहते हैं मनुष्य को उस सूखे पेड़ की तरह नहीं होना चाहिए जो बिना डाल पात के अकेले खड़ा रहता है, बल्कि मनुष्य को उस हरे भरे पेड़ की तरह होना चाहिए जो अपने फल फूल पत्तों को कुर्बान करके सबका कल्याण करता है। ठीक उसी प्रकार सफलता पाकर मनुष्य को समाज में अन्य लोगों का कल्याण करना चाहिए तथा समाज के दूसरे लोगों से घुलना मिलना भी चाहिए। कभी किसी को साथ लेकर चलना चाहिए या कभी किसी के संग चलना चाहिए, फिर वह कभी भी जीवन में अकेला नहीं पड़ेगा। तो बच्चों, यहीं पर हमारी कविता समाप्त होती है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें सिखाया कि हमें सफलता तो प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक विस्तार अर्थात सामाजिक सरोकार भी होना चाहिए। हमें उस पहाड़ की भांति ऊंचा नहीं बनना चाहिए जो किसी के काम न आ सके। बच्चों, अब हम अपने कक्षा कार्य की ओर चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आप पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ 6 ऊंचाई, दिनांक लिखेंगे 1/10/2020, कक्षा कार्य। बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने लिखित प्रश्न पहला, दूसरा और तीसरे का अध्ययन कर लिया। आज हम चौथा, पांचवा और छठे प्रश्न का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 4, कवि ने ऊंचे पहाड़ की तुलना कैसे मनुष्य से की है? उत्तर, कवि ने ऊंचे पहाड़ की तुलना उस व्यक्ति से की है जो पद प्रतिष्ठा व मान सम्मान में तो ऊंचा हो जाता है, लेकिन जमीन से कटकर एकाकी हो जाता है। प्रश्न 5, ऊंचाई के साथ साथ विस्तार का होना क्यों जरूरी है? उत्तर, ऊंचाई के साथ साथ विस्तार का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऊंचा होने पर व्यक्ति दूसरों से अलग हो जाता है, लेकिन ऊंचाई के साथ विस्तार भी होगा तो वह सबको साथ लेकर चल सकेगा। प्रश्न 6, कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कविता का मूल भाव है कि व्यक्ति में ऊंचाई के साथ साथ विस्तार यानी सामाजिक सरोकार भी होना चाहिए। मौखिक प्रश्न। प्रश्न 4, कौन सी बात पहाड़ की महानता नहीं बल्कि मजबूरी है? उत्तर, ऊंचाई पर अकेले खड़े रहना पहाड़ की महानता नहीं मजबूरी है। प्रश्न 5, हर भार को स्वयं ढोने का क्या आशय है? उत्तर, हर भार को स्वयं ढोने का आशय है सभी मुसीबतों को अकेले रहकर सहना। प्रश्न 6, ऊंचाई के साथ किस बात का होना जरूरी है? उत्तर, ऊंचाई के साथ विस्तार का होना जरूरी है। बच्चों, इसके बाद हम गृह कार्य करेंगे। शब्द कौशल। प्रश्न 1, विलोम शब्द लिखिए। छाव, धूप, महानता, कायरता, आकाश, पाताल,
ऊंचाई, नीचाई, विस्तार, संक्षिप्त, भार, हल्का। प्रश्न 2, निम्न शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहाड़, गिरी, पर्वत, पत्थर। प्रस्तर, पाहन, बटोही, यात्री, राहगीर, आकाश, गगन, नभ, झंडा, ध्वज, पताका। बच्चों, इस तरह आप अपना कक्षा कार्य एवं गृह कार्य स्वच्छ एवं सफाई से करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम एक नए विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।